जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा, जो हर साल पुरी, ओडिशा में निकाली जाती है, उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? इसकी कहानी बहुत ही प्राचीन है और इसमें छिपा है भक्ति, प्रेम और सेवा का गहरा संदेश। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपना जीवन समाप्त कर चुके थे। उनके शरीर को लेकर पांडवों के वंशजों में विवाद होने लगा कि श्री कृष्ण के अवशेषों को कहाँ रखा जाए और कैसे पूजा की जाए। तभी भगवान ने स्वप्न में एक राजा को दर्शन दिए, राजा इंद्रद्युम्न को, जो मालवा, अब मध्य प्रदेश के राजा थे। भगवान ने उन्हें आदेश दिया, समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा तैरेगा, उसमें मेरा दिव्य रूप छुपा है, उसे प्राप्त कर एक मंदिर बनाओ और मेरी मूर्ति स्थापित करो। राजा इंद्रद्युम्न ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरी समुद्र तट पर जाकर वो दिव्य लकड़ी प्राप्त की। फिर उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में मूर्तियां बनवानी शुरू की, लेकिन मूर्ति पूरी नहीं हो रही थी। विश्वकर्मा रूपी बढ़ई, एक दिन एक वृद्ध बढ़ई उनके दरबार में आया और कहा, मैं ये मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं अंदर काम कर रहा हूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने स्वीकार किया, लेकिन कुछ दिन बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो गई और दरवाजा खोल दिया। वृद्ध अदृश्य हो गया और जो मूर्तियां बनी थीं वो अधूरी थीं, उनके हाथ पैर नहीं थे। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन आकाशवाणी हुई, यही मेरी इच्छा थी, यही मेरी लीला है, इन्हीं अधूरी मूर्तियों में मैं पूर्ण रूप से निवास करूंगा। रथ यात्रा की शुरुआत। तभी राजा इंद्रद्युम्न ने निर्णय लिया, भगवान को एक रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाए ताकि हर कोई उनके दर्शन कर सके। यही थी रथ यात्रा की शुरुआत। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों को विशाल रथों में बिठाकर हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को गुंडिचा मंदिर, उनकी मौसी का घर, ले जाया जाने लगा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है। रथ यात्रा का मतलब है ईश्वर अपने भक्तों के पास खुद चलकर आते हैं। जिस तरह श्री कृष्ण गोकुल में ग्वाल बालों के साथ मिलते थे, उसी तरह पुरी में भगवान जगन्नाथ आम जनता के बीच बिना किसी भेदभाव के अपने दर्शन देते हैं। लाखों भक्त रथ खींचते हैं, जिसमें यह विश्वास होता है कि भगवान का रथ खींचना स्वयं मोक्ष की प्राप्ति जैसा है। अगर आपको ये रथ यात्रा की पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगली बार आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।